सत्य, न्याय और ईमानदारी के पर्याय महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक अपनी कर्मनिष्ठा, बेबाक अंदाज, ईमानदारी, राजनीतिक शुचिता और साहसिक निर्णयों के लिए लोकप्रियता के शिखर पुरुष हैं। श्री सत्यपाल मलिक ने गांव की चौपाल से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री और राज्यपाल के रूप में शानदार सफलताओं का इतिहास बनाया है। वर्तमान में मेघालय के 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे श्री सत्यपाल मलिक गोवा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। देश के महान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे श्री सत्यपाल मलिक का राजस्थान की मिट्टी से विशेष जुड़ाव है, इसलिए वो समय समय पर राजस्थान की यात्राओं पर आते रहे हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी बलिदान स्थली सुरसुरा धाम में जेवीपी मीडिया ग्रुप के आग्रह पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए वीर तेजाजी जाट धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे, जहां संतों, सैनिकों और लोक देवताओं को याद किया। तेजाजी के मंदिर में सर झुकाना, तेजाजी के लोगों को प्रणाम करना, तेजाजी की धर्मशाला के पत्थर पे हाथ लगाना, जी इतने बड़े संत के चरण छूना, ये आसानी से नहीं मिलता है। वीर तेजाजी की धरती पे आना, तीर्थ स्थान पे आना। मैंने बहुत लोगों को कहा कि आप जो ये हरिद्वार में धक्के खाते हो, ऋषिकेश में धक्के खाते हो, वहां मत जाओ, वहां जाओ जहां वीर तेजाजी थे। या फिर यहां से लेके चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, एक एक गांव के बाहर चले जाओ, किसी ना किसी शहीद की मूर्ति लगी हुई मिलेगी। गांव में उसकी बिलखती हुई मां होगी और एक वीरांगना होगी, वहां जाओ, वो है तीर। गोवा के राज्यपाल रहते हुए राजस्थान के युवाओं के नेतृत्व में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में मुख्य अतिथि के रूप में आकर दुनिया भर में रहने वाले जाटों को एकता और अनुशासन का संदेश दिया। महान शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर गणेश नारायण गुरुजी के मार्गदर्शन में जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम केवाड़ा के निर्देशन में महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक के महान व्यक्तित्व को लेकर एक स्पेशल राजस्थानी थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है। देश के प्यारे जाट दुलारे सत्यपाल मलिक है। देश के प्यारे जाट दुलारे सत्यपाल मलिक है। जिनके सदकार्यों से देखो दुनिया लेती सीख है। जिनके सदकार्यों से देखो दुनिया लेती सीख है। किसान आंदोलन में अपनी बेबाक बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहने वाले राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक अपनों के हितों के लिए केंद्र सरकार को भी उचित सलाह देने वाले स्पष्टवादी व्यक्तित्व हैं। माननीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के हिसाबता गांव में पिता चौधरी बुद्ध सिंह और माता जुगनी देवी के घर हुआ। जब सत्यपाल मलिक 2 साल के थे, तभी पिताजी का देहावसान हो गया। अभावों और संघर्ष में पले बढ़े सत्यपाल मलिक मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष बने और यहीं से राजनीति की पहली पारी की शुरुआत हुई। सत्यपाल मलिक वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। मलिक 1980 से 89 तक राज्यसभा में सांसद भी रहे और 1989 से 1991 तक अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मलिक वर्ष 1990 में केंद्र सरकार में संसदीय मामले और पर्यटन राज्य मंत्री बनाए गए।
उत्तर प्रदेश में श्री सत्यपाल मलिक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विधायक, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सांसद के साथ केंद्र में मंत्री और 5 राज्यों के राज्यपाल रहने का गौरव प्राप्त है। अक्टूबर 2017 से 2018 तक श्री सत्यपाल मलिक ने बिहार के राज्यपाल रहते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया। बिहार में बीएड कॉलेजों में भ्रष्टाचार को खत्म करने की पहल करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। बिहार में 35 साल से रुके हुए छात्र संघ चुनाव को सफलतापूर्वक करवाने का श्रेय भी श्री सत्यपाल मलिक को ही जाता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर और कार्यक्रम सुव्यवस्थित किए जाने और प्रोफेसर और पीजी विद्यार्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई। राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक की पहल पर बिहार के सभी कॉलेजों में लड़कियों के लिए कॉमन रूम और महिला शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया। बिहार में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने सेवानिवृत्त कर्नल और ऊपर के रैंक वाले सैन्य अधिकारियों को विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार नियुक्त किया। श्री सत्यपाल मलिक की योग्यता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक उड़ीसा के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार राष्ट्रपति महोदय की ओर से दिया गया, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। अगस्त 2018 में श्री सत्यपाल मलिक को माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की विशेष सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में श्री सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में भारत की संसद और केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 और धारा 35A में संशोधन का अभूतपूर्व संवैधानिक निर्णय लेकर एक इतिहास रच दिया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का रास्ता प्रशस्त करते हुए एक देश एक निशान के सपने को साकार कर दिया। और इस ऐतिहासिक काम में राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का योगदान अविस्मरणीय रहा। जाट देश का रक्षक हो सत्यपाल मलिक ने दिखा दिया, ला दिए पूनम सब गुंडे बदमाश वतन के रक्षक ने 370 तोड़ रचा इतिहास वतन के रक्षक ने 370 तोड़ रचा इतिहास वतन के रक्षक ने। श्री मलिक की सूझबूझ से अनुच्छेद 370 में संशोधन विश्व इतिहास की महानतम घटनाओं में दर्ज हो गया। श्री सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर राजभवन को आम आदमी के लिए खोल दिया ताकि हर कोई राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचा सके और राजभवन में एक विशेष शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जो 24 घंटे सक्रिय रहता था। श्री सत्यपाल मलिक का जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का कार्यकाल शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वर्णिम युग रहा है, क्योंकि श्री मलिक के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में 42 नए कॉलेज खोले गए, 282 हाई स्कूल अपग्रेड किए गए और लद्दाख में एक नया विश्वविद्यालय खोला गया। जम्मू कश्मीर में 17 वर्षों से लंबित पंचायत के चुनाव भी श्री सत्यपाल मलिक के मार्गदर्शन में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिससे आम आदमी ने लोकतंत्र की ताकत को महसूस किया। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक ने नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर किया और पुलिस और सेना को उचित सम्मान दिलाने का अनूठा काम किया। श्री सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर में जाटों को नियमानुसार ओबीसी आरक्षण देने का भी एक विशेष तोहफा देते हुए
कौम के प्रति अपने फर्ज को बखूबी अदा किया है। महामहिम श्री सत्यपाल मलिक नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के 18वें राज्यपाल रहे। गोवा में राज्यपाल रहते हुए उन्होंने वहां आयोजित इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने और दान की महत्ता का बहुत बड़ा संदेश दिया था, जिसकी दुनिया भर में सराहना हुई। आपके देश में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 14 मंजिल के मकान हैं। एक मंजिल में कुत्ते रहते हैं, एक में ड्राइवर रहते हैं, एक में कोई और रहता है, लेकिन एक पैसा भी चैरिटी नहीं करते हैं हिंदुस्तान की फौज के लिए। हिंदुस्तान के फौजियों की जिस दिन अर्थी आती है उस दिन सारा जिला जुट जाता है, डीएम आ जाता है, एसएसपी आ जाता है, एमएलए आ जाता है, एमपी आ जाता है। 14 तल्ले के मकान वाले ये कोई एक पैसे की चैरिटी ना एजुकेशन के लिए करते हैं, ना फौज के लिए करते हैं, ना सिपाहियों के लिए करते हैं, ना नौजवानों के लिए करते हैं। हमारे यहाँ का जो अमीर है, मैं उसको इंसान भी नहीं मानता, मैं उसको सड़े हुए पोटैटो, सड़े हुए आलू की बोरी की जगह मानता हूँ कि जिसकी जेब से एक पैसा नहीं निकलता। 19 अगस्त 2020 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने श्री सत्यपाल मलिक को मेघालय का 21वां राज्यपाल नियुक्त किया है। सतत रूप से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक समाज, राष्ट्र और विश्व मानवता को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का संदेश दे रहे हैं। जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम किवाड़ा और उनकी टीम महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक की बायोग्राफी को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहे हैं।